भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री उमर अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू साहिबा, कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान, इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के और प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के हेड विश्वविद्यालयों के कुलपति, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी हमारे सहयोगी, यूनिवर्सिटी काउंसिल और सिंडिकेट के मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स, मेडल विनर्स, डिग्री प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स, पेरेंट्स तथा मित्रों, इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी मेडल विनर्स और डिग्री प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स और पेरेंट्स को मैं ढेर सारी बधाई देता हूं और अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। कश्मीर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में महामहिम उपराष्ट्रपति जी के शामिल होने की लंबे समय से प्रतीक्षा हम सब कर रहे थे। किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जीवन में कुछ पड़ाव ऐसे होते हैं जो केवल वर्षों की गणना नहीं होते, बल्कि परिवर्तन की गाथा बन जाते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी का 21वां दीक्षांत समारोह केवल समय के बीतने का संकेत नहीं है, बल्कि पीढ़ियों के रूपांतरण, संकल्पों की सिद्धि और मॉडर्न एजुकेशन में आवाम के अटूट विश्वास के साकार होने का भी एक सशक्त प्रमाण है। आज मैं विशेष रूप से वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान और उनकी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में इस यूनिवर्सिटी ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं उन सभी समर्पित फैकल्टी मेंबर्स का भी हृदय से स्वागत करता हूं, जो प्रतिदिन युवा मस्तिष्कों को आकार दे रहे हैं और नॉलेज की ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जिन्होंने इस कैंपस में नॉलेज, विजडम और इनोवेशन में अपना अधिकांश समय बिताया है। कश्मीरी में एक कहावत है, थोड़ा गलती हो तो डुल्लू साहब क्षमा करिएगा, येमगास पानस बनाओ तमछे कामयाब। जो स्वयं को, अपनी इंडिविजुअलिटी को नॉलेज से रोशन करते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। सभी नौजवान मिलकर भारतवर्ष के शिल्पकार की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे मैं व्यक्तिगत उपलब्धियों से बड़ी मानता हूँ। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि 239 गोल्ड मेडल्स में से अधिकतम 186 गोल्ड मेडल्स हमारी बच्चियों के नाम हैं। नए भारत के बारे में इससे पावरफुल कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। 164 पीएचडीज में से 108 हमारी बच्चियों के नाम है। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है। ये आंकड़ा आवाम को संदेश देता है कि जब बच्चियों को अवसर मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है और बराबरी के मैदान पर प्रतिस्पर्धा करने की स्वतंत्रता मिलती है, तो वो केवल पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि वो लीड करती हैं, नेतृत्व करती हैं। वे एक्सीलेंस की मिसाल बनती हैं, वे खुद नए स्टैंडर्ड्स तय करती हैं। हमारी बच्चियां राष्ट्र की आधी प्रतिभा हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर बल इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार देते हैं। आज गोल्ड मेडल और डिग्री प्राप्त करने वाली हर बच्ची से मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप केवल अपना भविष्य नहीं गढ़ रही हैं, बल्कि आप उन सभी युवा बच्चियों के लिए संभावनाओं की परिभाषा को बदल रही हैं, जो आपके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में आएंगी।
मुझे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, जिन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी न केवल नॉलेज का विकास करती है बल्कि ऐसे नैतिक लीडर्स भी डेवलप करती है। नॉलेज और विजडम का उपयोग नैतिक और सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू टीच वन टू थिंक इंटेंसिवली एंड टू थिंक क्रिटिकली। इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर, दैट इज द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन। इसलिए मेरा मानना है कि हायर एजुकेशन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास का निर्माण करता है, जिससे हम एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील आवाम और समाज साकार कर पाते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी उन सपनों की पूर्ति कर रही है जिसे कई पीढ़ियों ने देखा था। उनके सपने केवल साकार ही नहीं हुए हैं बल्कि उससे आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी आज ऐसी पहचान रखती है जिसके ग्रेजुएट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, इकॉनमी के विविध क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं और इस जम्मू कश्मीर की भूमि की समृद्ध बौद्धिक विरासत को भी आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। लेकिन इन उपलब्धियों के उत्सव के बीच हमें उस समय को भी समझना होगा जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां टेक्नोलॉजी अभूतपूर्व गति से बदल रही है। डिजिटल क्रांति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल रीअलाइनमेंट और नए स्किल्स की आवश्यकताएं हायर एजुकेशन को रीडिफाइन कर रही हैं। आज कश्मीर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट उतने ही नॉलेज और संबंधित रिसोर्सेस तक पहुंच सकता है जितना दुनिया के अन्य यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए उपलब्धता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो भौगोलिक दूरियां सिमट गई हैं और कोलैबोरेशन और इनोवेशन की संभावनाएं भी असीमित हो गई हैं। ये भी सच है, इस परिवर्तन ने चुनौतियों को भी जन्म दिया है। जो स्किल आज उपयोगी है कुछ वर्षों में वो इररिलेवेंट हो सकता है। जिन कैरियर की तैयारी आज की जा रही है वे भविष्य में बिल्कुल नया रूप ले सकते। कटिंग एज रिसर्च और इनोवेशन के लिए देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के कोलैबोरेशन से अनेक सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस यहाँ स्थापित हुए हैं। डिज़ाइन योर ओन डिग्री तथा आईटी इनोवेशन पार्क जैसे इनिशिएटिव ने वैश्विक बदलाव के अनुरूप आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी को तैयार किया है। कश्मीरी में कहा गया है, किताबुक सफ़ा छे रस्ता हजार, हर हरफ मंज छे छुपानिक संसार। यानी किताब का हर पन्ना हजार रास्ते खोलता है और उसके बाद हर शब्द में एक पूरा संसार छिपा होता है। इस अवसर पर मैं फैकल्टी मेंबर से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आज टेक्नोलॉजी की वजह से तीव्र गति से बदलती दुनिया में हर शब्द, हर एक रिसर्च, हर एक इनोवेशन ने यूनिवर्सिटीज़ को अत्यंत गहरे रूप से प्रभावित किया है और वो नॉलेज के पारंपरिक केंद्रों से आगे बढ़कर इनोवेशन, मानवीय विकास और सामाजिक परिवर्तन के सक्रिय केंद्र बनने के लक्ष्य कैसे तय किए जा सकते हैं। ऐसे परिवेश में मेरे विचार से आपको 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट और अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में सफलता की नई ऊंचाई हासिल कर सकें। पहला, एडेप्टेबिलिटी सभी करिकुलम का कोर स्किल होना चाहिए। आज की दुनिया में केवल तथ्यों को याद रखने वाले प्रोफेशनल ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्काल जानकारी उपलब्ध करा सकती है। आवश्यकता ऐसे प्रोफेशनल्स की है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को कैसे ढाल सकते हैं, नई परिस्थितियों में तेजी से कैसे सीख सकते हैं और चुनौतियों के सामने कैसे संतुलित और प्रभावी निर्णय ले सकते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ को स्टूडेंट्स को ये सिखाना होगा कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। करिकुलम में ऐसे अवसर होने चाहिए जहाँ स्टूडेंट्स पुराने सब्जेक्ट्स को छोड़ने का साहस भी डेवलप करे और नए आइडियाज़ को अपना भी सके। फेल्योर्स को दंड के रूप में देखना मुझे लगता है कि ये बंद करना चाहिए और उसे लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा मानना ये वक्त की ज़रूरत है।
हमें ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करने हैं जो भविष्य की अनिश्चितताओं के प्रति भी सुदृढ़ रहेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी तभी जन्म लेती है जब नौजवान परिवर्तन से भयभीत नहीं होता, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखता है। आज फैकल्टी मेंबर्स के लिए दूसरी प्राथमिकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का ह्यूमन इंटेलिजेंस से सही इंटीग्रेशन होना ही चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं होना है, बल्कि उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है। यह प्रयोग साइंस, ह्यूमैनिटी, मैनेजमेंट, आर्ट सभी डिसिप्लिन में करने की आवश्यकता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल रिसर्च को गति दे सकते हैं, मेंटरिंग को इंडिविजुअल बना सकते हैं और कठिन से कठिन चुनौतियों के समाधान में हमारी सहायता भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी बहुत आवश्यक है। स्टूडेंट्स को समझना होगा कि टेक्निकल टूल्स का उपयोग करते हुए बायस्ड या डिस्क्रिमिनेशन से कैसे बचा जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता आज हमारे सामने वैश्विक कोलैबोरेशन और इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की है। मॉडर्न प्रोफेशनल चुनौतियां आजकल परस्पर जुड़ी हुई हैं, इसलिए यूनिवर्सिटीज को सब्जेक्ट्स की सीमाओं को तोड़कर इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट यदि ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर सस्टेनेबल सिटीज का कॉन्सेप्ट तैयार करें, या बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एपिडेमिक मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी विकसित करें, तो समाधान अधिक समग्र और अधिक प्रभावी होगा। अंत में मैं अपनी बात पूरी करने से पहले सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि एजुकेशन कोई प्रिविलेज नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन का सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो इंसान के हाथों में सौंपा गया है। एजुकेशन जीवन की दिशा बदलता है, एजुकेशन परिवारों की राह मोड़ता है। नौजवानों के हाथों में एजुकेशन का पूर्ण उपयोग भारत के भविष्य को नए सिरे से लिखने में होना चाहिए। आज का दीक्षांत समारोह सिर्फ एक पड़ाव का समापन है, लेकिन असली काम मुझे लगता है आपका आज से प्रारंभ होता है, और मैं कह सकता हूँ कि आपकी असली परीक्षा अब सामने आने वाली है। आप केवल ग्रेजुएट नहीं हैं, बल्कि आप एक बहुत बड़े दायित्व के उत्तराधिकारी हैं। देश ने कश्मीर यूनिवर्सिटी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके फैकल्टी मेंबर्स की मेहनत और त्याग के माध्यम से आपके एजुकेशन में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। आपसे उम्मीद है कि राष्ट्र निर्माण में आप इसका सबसे सही उपयोग करेंगे। मेरी प्रार्थना भी है और कामना भी है कि अपने चुने हुए क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को गंभीरता और ऊंचे लक्ष्य के साथ लेकर आप आगे बढ़ें, और उसके साथ एक और संकल्प भी साथ रखें, ऐसा संकल्प जो केवल कैरियर या व्यक्तिगत सफलता से ज़्यादा गहरा हो। राष्ट्र प्रथम ये कोई औपचारिक शब्द भर नहीं है, बल्कि जीवन का वह सिद्धांत है जो आपके निर्णयों का मार्गदर्शन करेगा। My mantra to you today is one purpose, one priority, country first. Always remember, when you build the country builds you back.